हेलो बच्चों, कैसे हो? देखिए, आज हम लोग फिर उसी पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ से इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देखिए, ये विद्यालय परिवार पुनः ऑनलाइन की व्यवस्था की है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया है। तो इसको देखते हुए ये विद्यालय परिवार ने आपका समय जो है वो व्यर्थ न जाए, आप उसका कुछ न कुछ लाभ उठाते रहें, इसके लिए विद्यालय परिवार पुनः ऑनलाइन की व्यवस्था की है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका जो भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है वो क्या है? गति। आप लोगों को कुछ ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया गया था, लेकिन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं गति से। और इसके पहले हमने जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियाँ के भाग क्या है, मात्रक क्या है, मापन क्या है, ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम आपको प्रोवाइड करा दिए। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे गति। देखिए, कोई भी चीज़ हो, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए पहले आप उस पॉइंट को अपने वातावरण में लाएं। अगर आप उस पॉइंट को अपने वातावरण में लाते हैं तो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। बात समझ में आए? तो यहाँ से पहले हम भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को थोड़ा सा अलग रख करके हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने वातावरण में लाएं। तो गति को समझने के लिए देखिए, अगर हम सिद्धांत को अलग रख करके हम ये भी कर सकते हैं कि लाइफ इज द मोशन एंड डेथ इज द रेस्ट। मतलब जीवन ही क्या है? गति है, और मृत्यु क्या है? विराम है। क्योंकि आपको पता है कि भाई, जब तक मनुष्य जो है उसकी किसी भी पॉइंट, अगर वह जब तक जीवित रहता है तब तक कोई न कोई कार्य करेगा। और उसके अंदर देखिए कि आप जो हार्ट, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या करता है मनुष्य? ये देखता है बहुत बेसिकली, अगर वो सीरियस हो जाता तो चेक करता है कि हार्ट चल रहा है या बंद हो गया है। अब वहाँ पर वो हार्ट चेक करता है कि अगर हार्ट बैठ गया तो तुरंत कह देता है कि हाँ, ये तो भाई मृत्यु हो गई। या ये देखता है कि उसकी नसों में जो खून है वो चल रहे हैं कि बंद हो गए। अगर ये चेक करता है कि उसकी नाड़ियों में खून जो है चल रहे हैं, हाँ ठीक है तो चल रहे हैं, तो कहता है हाँ अभी जीवित है। और ये देखता है कि उसकी जो नसों में खून है वो बंद हो गए हैं, तो कह देता है। तो इसके अनुसार हम ये भी तो कह सकते हैं कि गति हमारा क्या है? जीवन है, और मृत्यु जो है वो रेस्ट है। फिलहाल चलिए हम उस चीज को अपने भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पे कर सकते हैं, उसको भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर लाएंगे। तो पहली पॉइंट आप ये देखेंगे कि ये विराम अवस्था होती क्या है? क्या है? विराम अवस्था। तो विराम अवस्था होगी क्या कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। जैसे अब यहां पर मान लीजिए, अगर हम खड़े हैं 10:05 पर यहीं पर हैं, फिर आपने देखा 10:06 में फिर भी हम यहीं पर खड़े हैं, तो आप बोलोगे कि सर जी आप चल नहीं रहे हो, आप क्या हो? स्थिर हो। क्या कहोगे? आप स्थिर हो। मतलब ये कि आप विराम अवस्था में हो। मतलब ये हुआ कि आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो आप क्या कहोगे कि हाँ वास्तव में सर जी आप क्या है? विराम अवस्था में। इसका तात्पर्य क्या हुआ? वही हमने जो डेफिनेशन दे दिया कि किसी वस्तु की स्थिति में किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह वस्तु क्या कही जाती है? विराम अवस्था में। वहीं पर अगर हम गति अवस्था की एनालिसिस करें तो गति अवस्था होती क्या है?
कि अगर उस वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो, यानी जैसे जैसे समय चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु क्या है, गति अवस्था में। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 4 हमने रखा हुआ है, 10:05 में यहाँ था तो 10:06 पर यहाँ आ गया, और ये तभी संभव है जब यह क्या हो, गति अवस्था में आए। गति अवस्था में आकर ही कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है, वही कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, गति अवस्था में। क्लियर? अब यहां देखिए एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे, एक पॉइंट, संदर्भ बिंदु। क्या है? संदर्भ बिंदु। क्योंकि देखिए संदर्भ बिंदु आप इसलिए वहां एनालिसिस किया जा रहा है क्योंकि गति को डिफाइन करने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, क्योंकि गति को हम ये भी कह सकते हैं कि गति जो है एक सापेक्ष पद है। क्या है? गति एक सापेक्ष पद है। चलिए इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और ये आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन भी रहेगा। हम थोड़ा सा आपको समय भी देंगे कि उस क्वेश्चन में आप करके दिखाएंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लो कि 3 व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए ये 3 व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए ए और ये बी। एक व्यक्ति ये सी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहां देखिए कि ए कह रहा है, अगर ए पूछे बी से कि क्या तुम गति अवस्था में हो, क्या तुम गति अवस्था में हो, और सी भी अगर यही प्रश्न करे तो अगर मान लीजिए ये ए कहता है बी से कि तुम जो है विराम अवस्था में हो, और जबकि सी कहता है कि बी जो है गति अवस्था में है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि ए कहता है कि बी जो है गति अवस्था में है, और सी कहता है कि बी जो है, सॉरी, ए कहता है बी को कि आप जो है विराम अवस्था में हो, और सी कहता है बी को कि आप जो है गति अवस्था में हो। तो अब ये बताइए इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, या दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप इस चीज को एनालिसिस करिएगा। लेकिन देखिए वास्तव में ये भी हो सकता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। कैसे? देखिए, अब यहां पर मान लीजिए ये ए और बी किसी बस में बैठे हैं, और ये बस चल रही है, ये दोनों कहां हैं, ए और बी बस में बैठे हुए हैं। तो अब यहां से अगर ए देखता है तो बी के सामने है, बी देखता है ए के सामने है, मतलब समय तो चल रहा है लेकिन इन दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यह गति अवस्था तभी होगी जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होगा। अगर उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु किसमें है, विराम अवस्था में। और वही सिचुएशन इसके ए के सामने है कि ये तो देख रहा है कि बी हमेशा जो है हमारे सामने बैठा हुआ है, तो इसलिए ए कह दिया बी को कि आप जो है विराम अवस्था में हो। लेकिन सी क्या देखता है कि कुछ समय पश्चात गाड़ी यहाँ पर थी, और ये जैसे समय बीतता गया ये बस आगे निकल
इसका मतलब बस गतिमान है, तो जब बस गतिमान होगा तो उसमें बैठे लोग गतिमान होंगे। अर्थात ये भी इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसकी वस्तु, ये जो वस्तु है इसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो अर्थात ये वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। जो बस गति अवस्था में है तो बी भी क्या है, गति अवस्था में है। अर्थात ए भी सच कह रहा था और सी भी सच कह रहा था। तो ये बातें आपको समझ में आई। तो यहां से एक बार हम और एनालिसिस कर लें। देख लीजिए, एक बात में बता लीजिए कि विराम अवस्था होती क्या है, कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। अर्थात यहाँ आपने एक पॉइंट और नोट किया हुआ है कि गति एक सापेक्ष पद है। मतलब गति को डिफाइन करने के लिए एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ किया। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अगले वीडियो में इसके बाद की चीजें को हम एनालिसिस करेंगे। जैसे ये आपका विराम हो गया, ये गति हो गया। अब इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि गति के प्रकार, यानी कोई भी वस्तु कितने प्रकार से गति कर सकती है। उसके बाद कि भौतिक राशियां जो हैं वह दिशाओं के आधार पर कितनी प्रकार से होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए